हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। एंड यहाँ पर देखो हम रिवाइज करने वाले हैं गवर्नर्स 2023 में जो अपॉइंट हुए हैं, गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, स्पोर्ट्स एंड मैस्कोट्स को देखेंगे। एंड जो भी स्टेट्स न्यूज में रहे ना वो भी यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं। एंड कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन सी इंडेक्स को रिलीज करते हैं, वो सब हमें यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिख रही होगी। कल मैच था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, जहां पर इंडिया ने मैच को जीत लिया। यहां पर देखो विराट कोहली जो है ना अभी लगातार रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। ये जो है अभी जो ओडीआई के मैचेस होते हैं ना, वहां पर दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं सचिन तेंदुलकर के बाद। सचिन तेंदुलकर के टोटल जो है 49 सेंचुरीज हैं एंड विराट कोहली के हो गए हैं टोटल कितने 48, है ना। एंड देखो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो जहां पर आपका T20 है, टेस्ट मैचेस होते हैं, ओडीआईज होते हैं, वहां पर देखो तेंदुलकर ने 100 शतक लगा रखे हैं। एंड विराट कोहली जो है अब दूसरे नंबर पर पहुंचे हुए हैं, ये 78 सेंचुरी के साथ। तीसरे पर है रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर बल्लेबाज हैं। आप मुझे यहाँ से एक प्रश्न बताओ, सचिन तेंदुलकर साहब ने अपना जो 100वां सेंचुरी है वह किस टीम के खिलाफ लगाया था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो मुझे। आगे आपके लिए यहाँ पर देखो मैं कुछ चीजें रिवाइज करा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है आपके लिए क्या, रिवर्स एंड इनके सोर्स, मतलब कहाँ से ये नदी जो है निकलती है। गंगा नदी की बात करें तो ये जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना जो है ये भी उत्तराखंड के जो बंदरपूछ पीक है वहाँ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर नाम का एक स्थान है महाराष्ट्र के नासिक में, वहाँ पर ब्रह्मगिरी माउंटेन, वहाँ से निकलती है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी जो है कर्नाटक में तल कावेरी से निकलती है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। एंड यहीं से जो है सोन नदी भी निकलती है। सतलुज की बात करें तो ये देखो जो राकस्ता लेक है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर लेक के नज़दीक से ही निकलती है, तिब्बत से ही। एंड जो रवि नदी है यह चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से निकलती है ना। आगे आप देखो यहाँ पर अब मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूँ आज के। सबसे पहला प्रश्न है कि एक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया 2023 का, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है वो आपसे पूछी जा रही है। जो भी हम वृद्धों को पेंशन देते हैं ना, उसमें स्थान पूछा जा रहा है कि कितनी तेजी से उन वृद्धों के पास जो है वो पेंशन पहुँचता है। देखो कहीं कहीं जो है समय बहुत ज़्यादा लगता है ना, और कहीं कहीं इन सब चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क होता है, जैसे उनको टाइम पर उनको पेंशन जो है पहुंचा दिया जाता है। एंड कहीं कहीं पे होता है क्या कि डिले करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी की ये रैंकिंग करता है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो इंडिया का स्थान है 45th। एंड यहाँ पर देखो टोटल कंट्री इस इंडेक्स में शामिल कितने हुए थे 47, एंड इंडिया जो है 45th पे है, यानी पीछे से हम टॉप 3rd पर है ना। देख सकते हो यहाँ पर आप 2023 के रैंकिंग में 45th पोजिशन पर है इंडिया आउट ऑफ 47 कंट्रीज। टॉप 3 कंट्रीज की बात करो तो नीदरलैंड्स नंबर 1 पे है, आइसलैंड नंबर 2 पर है, डेनमार्क नंबर 3 पे है। 2022 में भारत की रैंकिंग थी 41 आउट ऑफ 44 कंट्रीज। 2021 में इंडिया की रैंक थी 40 आउट ऑफ 43 कंट्रीज। इसको रिलीज करता है मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर, ये आप याद रख सकते हो। आगे यहाँ पर कुछ इंडेक्स देख लेते हैं जिनको बताया गया आपको कि कौन कौन से जो है इनको रिलीज करते हैं। देखो ये आपको हम रिवाइज कराते हैं तो कुछ चीज़ें आपको आसान लगती होगी कि हम डेली यही चीज़ें क्यों कराते हैं आपको, लेकिन यही से अगर आपको मैं प्रश्न पूछ दूंगा ना कहीं भी क्विज बनाकर या फिर कहीं भी आपको दे दूंगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए हम इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसको रिलीज करता है IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। विपो जो है रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स देखो बहुत बार पूछा गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करता है। जर्मन वॉच जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये सभी रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी इन्होंने बंद कर रखा है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एड एक साथ में है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है।
एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की मैं बात करूं तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया जाता है। एंड इंस्टीट्यूट साथ में और साथ में विपो भी यहाँ पर काम करती है। आगे है हु विल इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल रैपिडेक्स, तो इसको रिलीज किया है अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड यहीं पे मैं बात करूँ तो देखो इसको रिलीज कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, इनोग्रेट कहाँ पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में इसको जो है इनोग्रेट किया गया है। रैपिडेक्स इसका नाम है, ठीक है। एंड ये जो इंडिया का फर्स्ट रीजनल रेल होगा। बात करें कहाँ से, उत्तर प्रदेश में कहाँ से, तो साहिबाबाद से इसको जो है इनोग्रेट किया गया है। बात करें देखो 17 किलोमीटर तक जो है इसका फर्स्ट फेज में चलाया जाएगा, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। यहाँ पर स्टेशन देख लो, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहई, यहाँ जो है ना इन सब पांचों के बीच में ये चलने वाला है। साहिबाबाद से तो स्टार्ट ही हुआ है ना। अब आगे देखो, इसके बाद है विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव लॉन्च किया है अपने राज्य को कंप्लीटली ड्रग फ्री करने के लिए। तो उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका नाम है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है होप इनिशिएटिव, है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको मैं पीडीएफ में लिख दूंगा। तो होप इनिशिएटिव नाम का जो एक है इनिशिएटिव लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, किस लिए, ड्रग फ्री बनाना है इनको राज्य को। ये आपको याद रखना है, ये अमृतसर सिटी से इसको लॉन्च स्टार्ट किया गया है। बात करें देखो कुछ स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहते हैं किसी न किसी वजह से, उसको एक बार देखते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये जो है बैन करने वाले हुक्का बार पे। अभी एक आदि शंकराचार्य की स्टैचू जो है लॉन्च की गई है, यानी इसे इनोग्रेट किया गया है। 108 फीट की यह स्टैचू है। कहाँ पर किया गया है, एमपी के ओमकारेश्वर में इसे लॉन्च किया गया। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम स्टैचू ऑफ वननेस भी बोलते हैं। गोवा के जो सीएम हैं उन्होंने लॉन्च किया है गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गोवान होम मेकर, जो है वहां पे उनको एम्पावर करने के लिए। एंड गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। असम के गवर्नर जो हैं गुलाब चंद कटारिया, इन्होंने अनवील किया है सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को। ओडिशा के जो सीएम इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। एंड साथ में एक और योजना यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है एमो जंगल जामी योजना। याद रखिए, अब एमो बोल रहा हूँ, मो जंगल है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये जो है औरंगाबाद एंड जो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम बदलने वाले हैं। औरंगाबाद का बदल के रख देंगे छत्रपति संभाजी नगर। एंड जो उस्मानाबाद है इसका रखेंगे धाराशिव। याद रख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है। नंद बाबा मिल्क मिशन कहाँ पे लॉन्च हुआ है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। एमपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है हाल ही में, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को जो है किसने गठन किया है, तो राज्य है, अरे यार यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश है वो, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक्स हो गई आज, अरुणाचल प्रदेश आप कर लेना। इसको मैं पीडीएफ में आपको सही करके दूंगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हम करेंगे, उत्तराखंड को काट के ना अरुणाचल प्रदेश कर देंगे, टी हो जाएगा, है ना। तो देखो अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर देखो 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा, पके एंड कामलांग टाइगर रिजर्व। ये आप याद रख लेना। पके टाइगर रिजर्व जो है ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पर देखो टाइगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया देखें तो 54th में अभी कंफ्यूजन है, इसलिए 53rd से हम देखेंगे। 53rd टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। 52nd है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में। 51st है श्रीविल्लिपुतूर मेघमलाई तमिलनाडु में। एंड 50th यानी 50वां है कमलांग का अरुणाचल प्रदेश। 49th टाइगर रिजर्व है ओरांग टाइगर रिजर्व, जो कि एक नेशनल पार्क भी है असम में। बाकी नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बांदीपुर कर्नाटक, सतकोसिया उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, देवड़ीगढ़ उड़ीसा एंड पेरियार जो है ये केरल में है। जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, रणथंभौर राजस्थान में है, वाल्मीकि बिहार में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में है।
प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में। इंटरनेशनल टाइगर डे हम मनाते हैं 29 जुलाई को। 2022 की थीम इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 की जो है कोई भी स्पेसिफिक थीम नहीं रखी गई है। तो इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, यह जो है 2022 की थीम है। सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो एमपी में है। एंड एमपी को जो है टाइगर स्टेट भी बोला जाता है भारत का। कर्नाटक दूसरे नंबर पे, थर्ड पर है उत्तराखंड। ये आप इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने आपको। अच्छा, हाल ही में जो भी टाइगर सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल कितने टाइगर्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। ओडिशा के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो इनका नाम है रघुबर दास। आप एक बार याद करो कि रघुबर दास जो है किस राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रघुबर दास जो है ना, ये फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। कहाँ के? झारखंड के, जहाँ के अभी कौन है? हेमंत सोरेन है। तो ये देखो 2014 से 2019 तक जो है सीएम रहे हैं झारखंड के। अभी जो है यह रघुबर दास ओडिशा के नए गवर्नर बन गए हैं। ओडिशा के पहले गवर्नर इनसे पहले कौन थे? गणेशी लाल थे। इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। द्रौपदी मुर्मू जो है, जो हमारी प्रेसिडेंट होते हैं, वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू अभी करंट में प्रेसिडेंट है। इन्होंने अपॉइंट किया है रघुबर दास को। नवीन पटनायक देखो यहीं के सीएम हैं। एंड अभी जो है ना सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए हैं किसी भी राज्य के। मतलब सबसे ज्यादा साल तक ये सीएम के तौर पे काम कर चुके हैं। दूसरे ऐसे सीएम बने हैं। पहले हैं पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के थे, है ना। उनको बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो कुछ नए गवर्नर्स बनाए गए, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। गुलाब चंद कटारिया असम, सीपी राधाकृष्णन झारखंड, एस अब्दुल नजीर, सीपी राधाकृष्णन झारखंड जाओ तो ओडिशा के ना। हाँ, आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नजीर, सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश, केटी परनाइक अरुणाचल प्रदेश, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार, बीडी मिश्रा जो कि रिटायर्ड हैं, ये हैं एलजी हैं लद्दाख में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़, रमेश बैस महाराष्ट्र, अनुसुईया उइके मणिपुर, ला गणेशन नागालैंड, फागु चौहान मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। आगे भी एक क्वेश्चन है गवर्नर से रिलेटेड ही। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ओथ दिलाते हैं जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो। देखो किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, ये आर्टिकल 153 में कहा गया है। एंड बात करें अपॉइंटमेंट की, जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है 155 है। 156 में टर्म ऑफ ऑफिस है गवर्नर का। 157 में क्वालिफिकेशंस है एंड अपॉइंटमेंट्स है गवर्नर के। 158 आर्टिकल जो है ये कंडीशंस है गवर्नर के ऑफिस के इसमें। 159 में ओथ है, जो शपथ की प्रतिक्रिया होती है वो। 160 में यहाँ पर देख सकते हो जो भी डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस है गवर्नर के इन सर्टेन कंटिजेंसीज, वहाँ पर ही ये बात करें 161 या जहाँ आर्टिकल है, यहाँ पर जो है पार्डन जो है वो ग्रांट करता है गवर्नर को, जो क्षमा करते हैं ना ये किसी भी व्यक्ति को सजा होती है, वो पार्डन वाला ये आर्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, आर्टिकल 161। आगे देखो यहाँ पर नया गवर्नर पूछा जा रहा है त्रिपुरा का। त्रिपुरा के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो ये जो है इनका नाम है इंद्रसेन रेड्डी, याद रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्रिपुरा के इनसे पहले गवर्नर कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। एंड ये जो है अभी नए गवर्नर बन गए हैं त्रिपुरा के। यह जो है लीडर रह चुके हैं बीजेपी के, काफ़ी बड़े लीडर हैं, तेलंगाना से आते हैं। एंड त्रिपुरा के सीएम कौन है अभी करंट में? मानिक शाह। यहाँ पर देखो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, जैसे कि सीएम गवर्नर जो भी है वो। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, गवर्नर केटी परनाइक। नेशनल पार्क यहाँ पर है मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क और एक टाइगर रिजर्व है पाके, जो कि जिसे हम पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में यहाँ पर इनॉग्रेट किया था सियोम ब्रिज को, याद रख सकते हो। इंद्रसेन रेड्डी गवर्नर बने त्रिपुरा के नए। मानिक शाह यहाँ के सीएम हैं। नेशनल पार्क है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजबरी जिसे हम बाइसन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। सहर्ष इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया है, करंट अफेयर्स रीजन में आपको याद रखना है। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेशनल पार्क यहाँ पर है केबुल लामजाओ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर जो है लोकटक लेक भी है, ये भी याद रखिएगा आप। फेस्टिवल्स की बात करें तो गान नगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं। मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है फागु चौहान। नोकरेक नेशनल पार्क एंड बालक्रम नेशनल पार्क जो है यहाँ पर है, याद रख लेना, मेघालय में। करंट अफेयर्स डिवीजन में आपको याद रखना है कि कंट्री का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग जो है शिलोंग में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है विच टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्मैशिंग द हाईएस्ट ओवर
T20 टोटल बाई एनी इंडियन क्रिकेट टीम। तो देखो इंडिया में काफ़ी सारे मैचेस होते हैं ना, एक तो इंडिया की मेन टीम हो गई, IPL में भी टीम्स खेलती हैं, फिर जो अलग अलग ट्रॉफीज होते हैं हमारे सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी जो भी होते हैं, तो यहाँ पर T20 की बात हो रही है। वैसे तो T20 में अभी तक सबसे हाईएस्ट रन किसी भी इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा किसने बना दिया है, तो यह बनाया पंजाब की टीम ने, जो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रहा है ना 2023 में। इन्होंने यहाँ पे कितने रन मार दिए भाई, देखो यहाँ पे 275 रन बना दिए, जो कि किसी भी इंडियन टीम के द्वारा T20 में सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये। एंड सैयद मुश्ताक अली में इन्होंने बनाया है, जो कि मध्य प्रदेश के खिलाफ बनाया इन्होंने, नहीं आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के खिलाफ बनाया है। प्रीवियस जो रिकॉर्ड था ना वो 263 का था, जो कि RCB ने बनाया था IPL में, किसके खिलाफ, पुणे वॉरियर्स एक टीम खेलती थी पहले। एंड यहीं पर जो है क्रिस गेल ने 175 रन बनाए थे, ठीक है, याद रखना 2013 में ये रिकॉर्ड बना था। अब जो है पंजाब की टीम ने बना दिया 275। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट करा दूं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से सबसे ज़्यादा जो अगर प्रश्न पूछा आता है ना, वो मैस्कोट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो चेन कॉन्ग लियान जो है एशियन गेम 2023 के 22 भी बोल सकते हो, इसके मैस्कोट से, जो कि होस्ट हुआ कहाँ पे, चाइना के हांगझोउ में। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, मेडल टोटल इंडिया ने 107 जीते हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। आशा जो है एक चीता था, एंड मोगली जो है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का मैस्कोट था, जिसे होस्ट किया है मध्य प्रदेश ने। जीतू जो कि स्वाम्प डियर है, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ ना उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर यह मैस्कोट था। स्नो लेपर्ड जो है 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, उसका मैस्कोट था। भीमा जो है यह मैस्कोट था 1st जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में जो आयोजित हुआ है ओडिशा में, उसका। मोगा जो कि इंडियन बाइसन है, यह 37th नेशनल गेम्स 2023 में मैस्कोट है, जो कि कहाँ पर आयोजित होने वाला है, गोवा में। वीरा जो कि एक चीता है, 2023 का जो IBA वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ ना, जिसे होस्ट किया न्यू दिल्ली ने, वहाँ पर यह मैस्कोट था। ताजुनी जो पेंगुइन है एक, यह जो है फीफा वीमेन वर्ल्ड कप 2023 का जो है मैस्कोट था। एंड इसको होस्ट किसने किया है, फीफा वीमेन वर्ल्ड कप 2023 को, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने। हनुमान देखो काफ़ी ये चर्चा में रहा था, ये हनुमान जी का जो है ना वो यहाँ पर मैस्कोट बनाया गया था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। किस देश में आयोजित हुआ था, थाईलैंड में। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया जो है कब तक अपना भारतीय स्पेस स्टेशन बना लेगा, किस साल तक, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। एंड साथ में वो भी बताना कि फर्स्ट ह्यूमन जो है हम मून पर कब भेजेंगे, वो भी टारगेट रखा गया है ना, वो भी आपको बताना है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। PDF के लिए CA पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको PDF फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।